तो मैं हूं देवेंद्र यादव और आप देख रहे हैं देव ब्लॉग्स। और इस समय हम पहुंचे हुए हैं कटरा प्रखंड के माँ चामुंडा स्थान, जहां हम कुछ देर में दर्शन करने वाले हैं माँ चामुंडा का। और मेरे साथ मेरी पत्नी डॉक्टर कुमुदनी यादव भी पहुंची हुई हैं। चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं माँ चामुंडा का। ये मुख्य प्रवेश द्वार है माँ चामुंडा स्थान का, और यहाँ से 15 से 20 फीट इसकी ऊंचाई है इस चामुंडा स्थान का। और सामने भव्य मंदिर, जो पहले गहवर के रूप में हुआ करता था, लेकिन 1980 में इस भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ के लोगों द्वारा जन सहयोग से किया गया था। और इस रूप में फिलहाल चामुंडा स्थान आपको देखने को मिल जाएगा। और ये मुजफ्फरपुर जिला में जो मुख्यालय है, वहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये अवस्थित कटरा प्रखंड से सटे हुए ये जो चामुंडा स्थान है, यहाँ पे माँ चामुंडा का दर्शन करने का आपको मौका मिल सकता है। और थोड़ा मैं बाहर दिखाता हूँ इस परिसर से। ये बाहरी परिसर है। ये बाहर में बहुत सारी दुकानें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये इसका बाहरी परिसर है, मंदिर के बाहर का परिसर है। और बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं। और माँ चामुंडा के लिए जो प्रसाद, जो चढ़ावा होता है, और खासकर सोम, बुध और शुक्रवार, आज शुक्रवार है, सोम, बुध और शुक्रवार 3 दिन यहाँ के दर्शन का खासा महत्व, बहुत ही विशेष महत्व होता है। और आज शुक्रवार है, इसलिए हमने शुक्रवार देख करके ही हम पति पत्नी यहाँ पहुँचे हैं माँ चामुंडा का दर्शन करने। इसलिए आपको भी जब मौका मिले तो सोम, बुध और शुक्र में से किसी दिन यहाँ पहुँचिए। निश्चित रूप से आपकी मन्नतें माँ पूरी करेंगी। और ये पूरा संपूर्ण बाहर का एरिया है मंदिर का, बाहरी परिसर का। बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं, मेला के बतौर यहाँ लगता है। और जब दशहरा का दिन होता है तो पूरा लाखों की भीड़ यहाँ उमड़ती है। पूरा कैंपस, बाहर भी आप जहाँ जहाँ देख रहे हैं, वो पूरा कैंपस इस मंदिर का एरिया है। इस मंदिर और ये गर्भगृह है माँ चामुंडा का। सामने मैं आपको थोड़ा ले चलता हूँ, दिखाता हूँ। ये माँ चामुंडा का गर्भगृह है। और यहीं पे जो सामने आप देख रहे हैं, एक सामने ये माँ चामुंडा स्थान में स्थापित हैं। और उनके ठीक बगल में माँ काली का भी मूर्ति आपको दिख रहा होगा। ये संपूर्ण परिदृश्य है जो इन चित्रों में आप देख रहे होंगे माँ चामुंडा स्थान का। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने कैमरे के माध्यम से। और यहाँ के प्रधान पुजारी भी हैं, तो हम बात करते हैं इनसे। और क्या खासियत है माँ चामुंडा का, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जी पुजारी जी। जी सर। हम तो दर्शन करने आए हैं जी ठीक है। माँ चामुंडा का, हमने दर्शन भी किया है। मनोकामना लेके आप आए होंगे, आपका पूरा कर देंगे माता जी। जरूर, मन्नतें तो पूरी होती ही हैं। यहाँ 365 भीड़ लगती है। ठीक है। मुजफ्फरपुर से 30 किलोमीटर कटरा स्थिति है, कटरा प्रखंड है। यहाँ में चामुंडा प्रसिद्ध मंदिर है, चामुंडा देवी मंदिर, न्यास समिति कटरा। जो भी भक्त आते हैं, जो मनोकामना से सच्चे दिल से आपका मनोकामना भगवती पूर्ण कर देते हैं। कहाँ इसको चलिए, इन्होंने बड़ी बात बताई है कि जो सच्चे दिल से, जो भक्त, जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, उनकी मन्नतें जरूर पूरी होती है। और सारी बात इन्होंने बताई है। जनवरी में लाखों लाख यहाँ भीड़ लगती है। चलिए, नया का जब शुभारंभ होता है 1 जनवरी को, दशहरा के मौके पर लाखों की भीड़ उमड़ती है। दूर दूर से लोग पहुँचते हैं, बिहार से बाहर के लोग भी आते हैं। किसी को कोई कठिनाई नहीं होती। और सबसे बड़ी खासियत है, ये धार्मिक न्यास परिषद यहाँ बना हुआ है, चामुंडा न्यास परिषद, जिसके देखरेख में पूरा संचालन होता है। और चंडमुंड नामक राक्षस का वध हुआ था, इसलिए इस स्थान का नाम चामुंडा रखा गया। और सप्तमी में खष्टमोध्याय में इसका वर्णन है। चलिए, जो बता रहे हैं पुजारी जी, उस खष्ट अध्याय में वर्णन भी किया गया है। और मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि आप भी एक बार जरूर आइए, मन्नतें लेकर के आइए, सच्चे दिल से आइएगा, आपकी भी मांगे जरूर पूरी होंगी। और ये चामुंडा स्थान है मुजफ्फरपुर जिला का, कटरा प्रखंड से सटे हुए 100 गज की दूरी पर ये प्रसिद्ध चामुंडा स्थान है। और माँ का दर्शन करने के लिए लोग हर वर्ष यहाँ और सालों भर
एक खासियत है कि सालों भर लोग यहाँ जो भी श्रद्धालु हैं पहुँचते हैं, लेकिन दशहरा के मौके पर जो भीड़ उमड़ती है वो एक ऐतिहासिक भीड़ होती है और वो देखने लायक होता है। खासकर सप्तमी और नवमी को भारी हुजूम होता है। सप्तमी, अष्टमी और विजयादशमी एक भारी भीड़ उमड़ती है। और अंदिना में सोमवार, शुक्रवार, बुधवार काफी भीड़ रहती है। और 3 दिन हफ्ता में बता रहे हैं प्रधान पुजारी, सोम, बुध और शुक्रवार 3 दिन यहाँ विशेष रूप से लोग माँ का आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। और जब ये श्रद्धालु पहुँचते हैं, जो मन्नतें लेके आते हैं सच्चे दिल से, उनकी मन्नतें जरूर पूरी होती है। शादी सब कुछ यहाँ होता है, शादी विवाह। इसके अलावा शादी, यज्ञ मुंडन और यज्ञोपवीत जो जनेऊ जिसको लोग कहते हैं, वो भी सारा कार्य, सारा संस्कारिक कार्य यहाँ संपन्न कराया जाता है। तो वाकई इसकी अपनी एक विशेषता है, खासियत है इस मंदिर की। और संपूर्ण संचालन चामुंडा न्यास परिषद के देख रेख में होता है। पूरा कितना एरिया होगा पुजारी जी? पूरा इस कितने बड़े भूखंड में बसा हुआ है ये? 1 एकड़ में। 1 एकड़, 1 एकड़ में ये रचा बसा हुआ माँ चामुंडा देवी का स्थान है ये। और बाहरी परिसर पूरा जो कैंपस देख रहे हैं, बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं। और जो माँ पर जो प्रसाद के रूप में चढ़ावा लोग लेकर के आते हैं, उन दुकानों में आपको मिल जाएगा। तो अपने व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि जो जिला मुख्यालय है मुजफ्फरपुर, वहाँ से 30 किलोमीटर दूर कटरा प्रखंड पड़ता है। और कटरा प्रखंड जैसे ही आप पहुँचेंगे, यहाँ पर छोटी छोटी गाड़ियाँ भी चलती हैं और बसेज भी आती हैं। किसी भी साधन से आप यहाँ पहुँच सकते हैं और माँ चामुंडा का दर्शन आप कर सकते हैं। 0 माइल से डायरेक्ट यहाँ बस। और 0 माइल से यहाँ के लिए कटरा पहुँचने के लिए ये माँ चामुंडा बस भी चलती है। तो माँ चामुंडा के नाम पर ये बस है, बहुत सारी बसें चलती हैं। तो आवागमन कम्युनिकेशन बिल्कुल स्मूथ है, कहीं कोई रुकावट आपको नहीं मिलेगी रास्ते में। तो एक बार आप ज़रूर आइए और माँ चामुंडा का दर्शन करिए। और ये मैं आपको घूम कर दिखा रहा हूँ। तो गाइस, मैं हूँ देवेंद्र यादव, आप देख रहे हैं देव ब्लॉग्स। और इस समय हम मुजफ्फरपुर जिला के कटरा प्रखंड के चामुंडा देवी स्थान पर मौजूद हैं, जहाँ हम माँ चामुंडा का दर्शन कर रहे हैं। और मेरे साथ मेरी पत्नी कुमुदनी यादव भी हैं। और फिलहाल मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बिहार का बहुत ही प्रसिद्ध ये तीर्थ स्थली भी है। और दूर दूर से लाखों लोग, लाखों श्रद्धालु यहाँ हर वर्ष पहुँचते हैं, माँ चामुंडा का दर्शन करने आते हैं। और कहावत है इसके बारे में, कहा जाता है कि चंड मुंड नाम के 2 राक्षसों का वध माँ देवी ने किया था। जब लोगों पे अत्याचार बढ़ना शुरू हुआ था, तो देवताओं के आग्रह पर माँ देवी ने चंड मुंड राक्षस का वध किया था, जिनके चलते इनका नाम, इस जगह का नाम चामुंडा स्थान रखा गया। और तब से इसकी अपनी प्रसिद्धि, अपनी ख्याति है। और जो भी यहाँ मन्नतें लेकर के आते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती है। शक्तिपीठ है ये। और ये माँ देवी का शक्तिपीठ कहा जाता है। यहाँ पे इनका जो सिर का जो भाग था वो यहाँ गिरा था, जैसा कहा जाता है, ऐसी कहावत है। और इसलिए इसकी अपनी प्रसिद्धि है। और यहाँ जो भी आने वाले लोग होते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि जिला जो मुख्यालय है मुजफ्फरपुर, वहाँ से 30 किलोमीटर कटरा प्रखंड पड़ता है। और मझौली दरभंगा जो मेन रोड है, मझौली चौक से सीधा यहाँ आप पहुँच सकते हैं कटरा प्रखंड मुख्यालय। और कटरा प्रखंड से मात्र 100 गज की दूरी पर अवस्थित है ये चामुंडा देवी स्थान। और फिलहाल हम पहुँचे हुए हैं अपने पत्नी कुमुदनी जी के साथ, हम यहाँ पहुँचे हैं। दोनों ने दर्शन भी किया है और माँ का आशीर्वाद भी लिया है। आपको भी जब मौका मिले तो यहाँ ज़रूर पहुँचिए, इनकी अपनी ख्याति है। और इसके लिए जानी भी जाती हैं ये जगह, माँ चामुंडा देवी बहुत ही प्रसिद्ध है। और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि बिहार धार्मिक न्यास परिषद के देख रेख में इस मंदिर का संचालन होता है। और उनके निर्देशन में माँ चामुंडा न्यास परिषद यहाँ बना हुआ है, जो इसके सारा रख रखाव और इसका पूरा संचालन न्यास समिति के माध्यम से किया जाता है। और मैं बता दूं, यहाँ पहले सिर्फ गहवर हुआ करता था, छोटा सा गहवर था। लेकिन 1980 में यहाँ के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी थे, उनके सहयोग से, ये आम लोगों का सहयोग हुआ और ये भव्य मंदिर बन करके 1980 में तैयार हो गया था। और फिलहाल आप देख रहे हैं, खास करके दशहरा के दिनों में, या फिर दशहरा का जो समय होता है, पंचमी, सप्तमी और नवमी को, यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है, लाखों की तादाद होती है। और दूर दूर से लोग, बिहार से, बाहर से भी लोग यहाँ माँ चामुंडा का आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। और कहावत है कि यहाँ जो भी अपनी मन्नतें मांगते हैं, उनकी मांग जरूर पूरी होती है, उनकी मन्नत पूरी होती है। और इसलिए चामुंडा स्थान
कोई भी व्यक्ति पहुंचते हैं तो यहाँ बिना दर्शन किए नहीं जाते हैं। मैं इसका पूरा 360 व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरा ये कैंपस है चामुंडा स्थान का, बहुत ही ऊंचा स्थान है। ये 15 से 20 फीट ऊंचा है और ये गढ़ के रूप में माना जाता है। ये संपूर्ण इलाका जो है 60 से 70 एकड़ में इसका एरिया है, जो एरिया कवर करता है इस चामुंडा स्थान का 60 से 70 एकड़ पूरा भूखंड में बसा हुआ ये प्रसिद्ध मंदिर है माँ चामुंडा देवी का। और एक बार फिर मैं पूरा सर्कल, जो पूरा इसका सर्कमस्टांसेज है, जो पूरा परिसर है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ 360 व्यू में। आप देख पा रहे होंगे ये है माँ चामुंडा स्थान और बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला के कटरा प्रखंड में ये स्थापित है। और ये शक्तिपीठ है, माँ देवी का शक्तिपीठ है, जिन्होंने चंडमुंड नाम के राक्षसों का वध किया था। और इसके लिए ये जगह जाना जाता है, इसकी अपनी ख्याति है, प्रसिद्धि है। और जो भी लोग यहाँ मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है। और इस समय पहुँची हुई हैं हमारे साथ कुमुंदी जी हैं, आप देख पा रहे हैं, इन्होंने भी दर्शन किया है। माँ चामुंडा का दर्शन हम लोगों ने किया है और मन्नतें भी मांगी है, आशीर्वाद भी माँ का मिला है। क्यों बहुत अपने अच्छा दर्शन किया बहुत, हाँ दर्शन कर लिया मैंने। और मन्नत भी मांगी है। हाँ मन्नतें भी मांगी हैं। कहावत है यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत पूरी मुरादें होती है, पूरी उनकी हो मुरादें जाती पूरी होती है। और इन्होंने भी आज अपनी मन्नत मांग ली है, चामुंडा माँ से चामुंडा देवी का दर्शन की है। और फिर मैं अपने व्यूवर्स के लिए एक बार फिर मैं आपको दिखा दूँ सामने। आप सामने देख रहे हैं, सीधा यहाँ प्रवेश करेंगे। ये चामुंडा स्थान गढ़ है और चामुंडा देवी का ये मंदिर है। यहाँ पर आपको यदि आने का मौका मिले तो आप ज़रूर आइए और माँ चामुंडा का आशीर्वाद लीजिए, मन्नतें मांगिए, आपकी मन्नतें माँ चामुंडा ज़रूर पूरी करेंगी। ये 12 बजने वाला है। अब माता के शयन का समय हो चुका है, वो शयन तक में जाती हैं। 12 बजे से 1 बजे तक पट बंद रहता है, दर्शन बंद कर दिया जाता है। फिर 2 बजे से दर्शन का काम शुरू हो जाता है। 1 बजे से ही प्रधान पुजारी जी बता रहे हैं 12 से 1 बजे तक शयन का इनका समय होता है माता का। उसके बाद फिर 1 बजे से दर्शन का काम शुरू होता है। फिलहाल पट बंद हो चुका है, पट जो है बंद हो गया है। और अभी जो भी आएंगे बाहर से ही दर्शन कर पाएंगे। आइए पंडित जी, चंदन करवा लें। हरि ओम चंदनम बंधिते नित्यं पवित्रं पापनाशनमापदाहर्ते नित्यं लक्ष्मी वसतु सर्वदा। हमने भी तिलक लगवा लिया पंडित जी से। जी, रक्षा सूत्र भी बनवा लीजिए। कितने दिनों से पूजा कर रहे हैं आप? यहाँ हम 2013 से प्रधान पुजारी हैं। प्रधान पुजारी चामुंडा चामुंडा मंदिर के 2013। जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम है मुरारी झा। मुरारी झा जी हैं ये चामुंडा देवी जो स्थान है कटरा में, इसके प्रधान पुजारी हैं। हमने इनसे तिलक भी लगवाया है और ये रक्षा सूत्र भी बांध रहे हैं। हरि ओम जैन बंधो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वामनुद्यनामि रक्षेमाचलमाचलः सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवेत्राय न देवी दुर्गे देवी नस्तुते सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्य सुदान्वितो मनुष्यमत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। और ये सराउंडिंग है पूरा इस मंदिर का, पूरा सराउंडिंग एरिया है।
चारों तरफ घूम करके लोग परिक्रमा भी करते हैं माँ का दर्शन करने के बाद। ये सराउंडिंग एरिया है मंदिर का। पहले इसमें एक छोटा सा घबर हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया 1980 में लोगों के सहयोग से इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। लेकिन अभी भी जिस रफ्तार में विकास होना चाहिए इस मंदिर का, अभी भी उस विकास से कोसों दूर है। निश्चित रूप से जो बिहार धार्मिक न्यास परिषद है उसका ध्यान मैं आकृष्ट कराना चाहूँगा अपने इस वीडियो के माध्यम से, इस ब्लॉग के माध्यम से, कि धार्मिक न्यास परिषद का जो प्रबंधन है बिहार सरकार निश्चित रूप से इस प्रसिद्ध मंदिर पे उसका ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। और जिस रफ्तार में इसका विकास होना चाहिए वो अभी भी उस विकास से दूर है ये चामुंडा स्थान। तो कम्युनिकेशन को ठीक करने की ज़रूरत है। और जो सैलानी हैं, दूर दूर से जो सैलानी आते हैं, उनकी सुविधा में जो भी कुछ हो सकता है बिहार सरकार की ओर से निश्चित रूप से उनका सहयोग प्रदान होना चाहिए। तब जाकर इसका विकास राष्ट्रीय पैमाने पर हो सकता है और जिसकी ज़रूरत भी है। और इस वीडियो के माध्यम से हम मांग भी करेंगे बिहार सरकार से, धार्मिक न्यास परिषद से, कि इस चामुंडा स्थान बहुत ही प्रसिद्ध जगह है और एक देश में इसका एक बड़ा नाम है। और इसका जो विकास होना चाहिए उस रेस्पेक्ट में, जिस रेस्पेक्ट में विकास होना चाहिए वो विकास अभी तक नहीं हो पाया है, अभी भी विकास से कोसों दूर है। इसलिए धार्मिक न्यास परिषद का ध्यान इस मंदिर की ओर हम एक बार फिर आकृष्ट कराते हुए हम आग्रह करेंगे कि इसका जितना विकास हो सकता है उस विकास की दिशा में हर संभव प्रयास धार्मिक न्यास परिषद का होना चाहिए। इन तस्वीरों के साथ मैं एक बार फिर अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि यहाँ पहुँचिए। मुजफ्फरपुर मुख्यालय से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है और जैसे कटरा प्रखंड आप आएंगे और प्रखंड से सटे हुए ये प्रसिद्ध धार्मिक मंदिर है माँ चामुंडा स्थान का, इसका एक बार दर्शन जरूर करिए। देखते हैं दुकान जो है इस बगल का सब है माता का, पीछे का 300 बगल माता का। जमीन कितना है? ये है ना का है ना, देखते ना नीचे रोड है, नीचे वो विवाह भवन बन रहा है, उसके नीचे ये भी जो विवाह भवन है, तो ये विवाह भवन जो है से आपको जो गरीबों के लिए, और नीचे जो है ये बाजार से यहाँ जो सामने आप बोर्ड देख रहे हैं ये बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद पटना से अधिसूचित है। और यहाँ जो चामुंडा देवी मंदिर न्यास समिति गठित की गई है जिसके देख रेख में इस मंदिर का संचालन होता है। और ये बहुत ही प्रसिद्ध है बिहार में। दूर दूर से लाखों लोग यहाँ हर वर्ष श्रद्धालु पहुँचते हैं, मन्नतें मानते हैं, उनकी मन्नतें पूरी भी होती है। ये चामुंडा स्थान मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा संचालन धार्मिक न्यास परिषद चामुंडा का जो न्यास समिति है उसके देख रेख में होता है। सामने जो आप बोर्ड देख रहे हैं, चामुंडा स्थान का ये धर्मशाला है जहाँ बैठे हुए हैं। ये धर्मशाला बना हुआ है। दर्शन करने के बाद बैठने का मौका मिला है। आप देख रहे हैं छोटा सा धर्मशाला बना हुआ है जहाँ लोग आकर विश्राम करते हैं। माता का दर्शन करने के बाद यदि विश्राम चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। 4 से 5 कमरे का ये धर्मशाला है। इसमें कंस्ट्रक्शन का काम भी प्रोग्रेस पर है, कंस्ट्रक्शन इसका चल रहा है। फिलहाल 5 कमरे का बना हुआ ये छोटा सा धर्मशाला, यहाँ गेस्ट रूम है, देख सकते हैं। ये पहला कमरा है, दूसरा, चौथा और फिर 5वां 5 कमरे का बना हुआ ये धर्मशाला जहाँ लोग विश्राम करने के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। आप देख रहे हैं चामुंडा स्थान में हम लोग खड़े हैं और ये गेस्ट रूम है, अतिथि भवन है, चामुंडा कैंपस में ही बना हुआ है। और यहाँ के प्रधान पुजारी हैं और इन्होंने ये माता का आशीर्वाद उन्होंने प्रदान किया चुनरी। और चुनरी की खासियत है यहाँ जो भी भक्त आते हैं
प्रधान पुजारी को प्रेजेंट करते हैं और संयोग से हम लोग को भी उन्होंने ये प्रेजेंट किया है। वाकई आज बहुत ही गौरव का दिन है, क्योंकि माँ चामुंडा का दर्शन करने की इच्छा बहुत दिनों से हम लोग की थी और ये संयोग है कि हम लोग यहाँ आज पहुँच गए हैं। और ये मेरे लिए एक बड़ा मौका है, बड़ा अवसर है, बड़ा क्षण है और मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ। और मैं बहुत अंदर से हम लोग बहुत खुश हैं कि प्रधान पुजारी जी ने चुनरी हम लोग को ये प्रेजेंट किया है और ये वाकई माता का आशीर्वाद स्वरूप है। इसके लिए हम यहाँ के प्रधान पुजारी जी को बधाई भी देते हैं। जय माता दी। क्या नाम बताया? रघुनाथ चौधरी जी हमारे साथ इसमें मौजूद हैं और चामुंडा धार्मिक न्यास परिषद जो स्थानीय तौर पर यहाँ बना हुआ है, इसके अध्यक्ष हुए, न्यास समिति के अध्यक्ष हैं। उनके देख रेख में सारा संचालन और जो भी विकास कार्य होता है यहाँ सब इनके देख रेख में होता है। जानते हैं, इनसे बात करते हैं, आपको भी सुनवाते हैं किस तरह से यहाँ मंदिर का व्यवस्था चलता है। व्यवस्था जो चल रही है यहाँ का, जो माता के दरबार में जो गिरा है और उसी पैसा से आपको अपना विकास हो रहा है। अलग से कोई फंड्स नहीं आता है जी। अभी आप सुन रहे थे अध्यक्ष जी को। धार्मिक न्यास समिति यहाँ बना हुआ है, माँ चामुंडा धार्मिक न्यास समिति, जिसके अध्यक्ष हैं चौधरी साहब। और इनका कहना है कि जो भी चढ़ावे के रूप में आता है, जो भी गिफ्ट मतलब जो दान पत्र में जो भी राशि प्रदान करते हैं, उनका सामूहिक इस्तेमाल मंदिर के विकास में होता है। लेकिन प्रशासन स्तर से या फिर बिहार सरकार के स्तर से वैसी कोई पहल अभी तक नहीं हुई है। और जितना विकास होना चाहिए था, जिस रफ्तार में इस मंदिर का जो बड़ा नाम है, जो इसकी ख्याति है, जो प्रसिद्धि है, उस हिसाब से, उस रेस्पेक्ट में इस मंदिर का विकास अभी तक नहीं हो पा रहा है। क्योंकि ये 1980 में मंदिर का निर्माण हुआ था और इससे पहले गहवर के रूप में माँ हुआ करती थी और 1980 में लोगों के सहयोग से, जन सहयोग से ये मंदिर बना था। लेकिन जो विकास होना चाहिए, इसका चतुर्दिक विकास जिसको कहते हैं, वो अभी तक नहीं हो पाया है। जो पैमाना है विकास का अभी बहुत ही पीछे है। और जब तक सरकारी तौर पे या फिर प्रशासन, जिला प्रशासन के स्तर से जब तक इस पर कोई ध्यान आकृष्ट नहीं कराया जाता है, तब तक ये मंदिर अभी भी जो माकूल इसका विकास है, उस विकास से अभी भी दूर नज़र आती है। मैं तो चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हम अध्यक्ष जी के साथ बैठे हैं, उन्होंने अपनी बात बताई है कि इसके अलावे जो दान या जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो मन्नतें मांगने आते हैं और जो राशि यहाँ प्रदान करते हैं दान पत्र में, उसी से हम लोग मंदिर का विकास करते हैं। और अलग से कोई ऐसा कोई फंड नहीं है, न सरकारी स्तर पे, न धार्मिक न्यास परिषद के स्तर से ऐसा कोई योगदान अभी तक नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते इसका जो समुचित विकास होना चाहिए था, वो अभी भी विकास अधूरा और आधे रास्ते में पड़ा हुआ है। चलिए, माता का दर्शन अभी बंद है, 1 बजे तक ये बंद रहता है, 12 बज गया है, लेकिन हम लोग तो पहले ही दर्शन कर चुके थे। चलिए लास्ट भी कर लेंगे हम लोग। तो आइए हम लोग यहाँ से निकलते हैं। बहुत सारे दर्शनार्थी हैं जो दर्शन नहीं कर पाए थे, तो थोड़ा सा उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर 1 बजे से चूँकि दर्शन पट खुलता है माता का, और 1 बजे से दर्शन शुरू करेंगे। और फिलहाल आप देख रहे हैं माता का दर्शन करने वालों की अच्छी खासी भीड़ यहाँ मौजूद है, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार को बहुत भीड़ यहाँ उमड़ती है। सोम, बुध और शुक्रवार तो माता चामुंडा का दर्शन करने के लिए भारी संख्या में लोग, भारी तादाद में यहाँ लोग पहुँचते हैं। और अभी इस समय माता का पट बंद कर दिया गया है, क्योंकि उनका भोग लगता है। भोग लगने के बाद फिर वो शयन कक्ष में जाती हैं। तो 12 से 1 बजे तक पट बंद रहता है और फिर 1 बजे से दर्शन का काम शुरू होगा। माँ चामुंडा स्थान के ये स्थान है, ये जहाँ का बाहरी परिसर है। और बाहरी परिसर में बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं, जिन तस्वीरों में आपको देखने को मिल रही होगी।
चलिए अब कुछ ले लीजिए। अगरबत्ती स्टैंड है क्या? चलिए अगरबत्ती स्टैंड आप ले लीजिए। ये अगरबत्ती स्टैंड ले रही हैं कुमुदनी जी। पूरा छोटा छोटा दुकान यहाँ बसा हुआ है। पूरा बाहरी परिसर है चामुंडा मंदिर का। और यहाँ प्रसाद, जो भी प्रसाद का चढ़ावा होता है, प्रसाद और पूजन की सारी सामग्री यहाँ उपलब्ध रहती है। चलिए पूजन सामग्री है, पूजा घर में पूजा के लिए जो कुछ भी है। अगरबत्ती स्टैंड है और आरती और इससे अच्छा वाला नहीं है। अभी यही है, अभी यही है। चलिए देखते हैं मुन्नी जी क्या ले रही हूँ। क्या लिया आपने? एक ले लेते हैं पीस चलिए। अभी सबका कलर तो है लेकिन देख रहे हैं बुरा हुआ है। आरती के लिए उन्होंने जो स्टैंड होता है उन्होंने ये भी दीप जलाने लिया के यहाँ। लिए। और ये खूबसूरत अगरबत्ती स्टैंड है। लेकिन ये महंगा बोल रहा है तो दाम सही नहीं लगा। 30 लगेगा। चेंज कर नहीं दीजिए। 30 में नहीं देंगे। चलिए दोनों दे 20 दीजिए। रुपये में देगा तो लेंगे नहीं। तो छोड़ दीजिए नहीं। तो इस वीडियो के साथ आपको यही छोड़ जाते हैं। दीजिए देवेंद्र को इजाज़त, नमस्कार। और फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके बीच हम होंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए माँ चामुंडा स्थान से लोगों को, मेरे जो जितने व्यूवर्स हैं उन सब के लिए हम भी दोनों आदमी यहाँ मन्नतें मांग रहे हैं, आपके लिए भी, अपने लिए भी। और पूरा जगत का कल्याण हो। माँ चामुंडा देवी पूरे विश्व का कल्याण करें। और इसी मन्नत के साथ यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं।